मैकबुक नियो जो कि करंटली आपको 79,990 में मिल रही है और वहीं पे मैकबुक एयर M5 आपको 1,49,990 में मिल रही है। दोनों ही मैकबुक्स में आपको मैक ओएस मिलता है और साथ ही में डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम निकल कर आती है। लेकिन दोनों के प्राइस डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 70,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है मैकबुक एयर M5 के लिए। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि मैकबुक एयर M5 बेटर है या नहीं, बल्कि यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि 70,000 आखिर एक्स्ट्रा पे करके मैकबुक एयर M5 में आपको क्या देखने को मिला एक्स्ट्रा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 70,000 जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो क्या आप उस फीचर्स को यूज करने वाले हो डेली लाइफ में या फिर जस्ट आप पे कर रहे हो 70,000। तो चलिए कंपेयर करते हैं दोनों ही लैपटॉप को स्पेक्स नहीं बल्कि रियल लाइफ यूजर एक्सपीरियंस से। एक सबसे बड़ा मीट मैं आप सबका क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं मैकबुक नियो सस्ती होने की वजह से इसमें आपको पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट सिर्फ इसके नियो सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि स्लो है। तो ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों ही लैपटॉप यूज करते टाइम आपको काफी ज्यादा स्मूथ फील होगा और इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर 70,000 एक्स्ट्रा हम पे क्यों कर रहे हैं जब दोनों ही स्मूथ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो दोनों ही मैकबुक्स में आपको प्रीमियम बिल्ड डिजाइन देखने को मिल जाता है और एक मिसकंसेप्शन मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। मैकबुक नियो चीप होने के चलते यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी नहीं बल्कि इसमें भी आपको मेटल बॉडी देखने को मिल और मैकबुक्स की प्रीमियम को बनाए रखता है मैकबुक नियो की। दोनों ही लैपटॉप्स आपको एल्युमिनियम बॉडी के साथ आती है, देखने में काफी प्रीमियम फील होगा और दोनों ही लैपटॉप्स काफी लाइट वेट है। तो यहाँ पे लैपटॉप्स को डेली कैरी करने में आपको कोई इशू नहीं आने वाली जस्ट बिकॉज इसके लाइट वेट होने के चलते काफी पोर्टेबिलिटी आपको महसूस कराता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़े डिफरेंस है, मैकबुक एयर M5 में आपको नॉच देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले के टॉप में। अगर आप पहली बार नॉच को देखते हो मैकबुक में तो शायद आप नॉच देखकर अजीब लगे, लेकिन ऑनेस्टली जैसे आप 2-4 दिन यूज करने स्टार्ट करोगे तो आप उस नॉच को नोटिस भी नहीं करोगे। रीजन बिंग मैकबुक एयर उस पार्ट को कम्प्लीटली ब्लैक कर देता है, जो कभी कभी ऐसा लगता है वहां पे नॉच था ही नहीं। एंड मुझे पर्सनली नॉच का भी इशू नहीं लगा। तो ये वाली चीजें काफी ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का डिस्प्ले यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप भी एक नई मैकबुक लेने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मैकबुक आज के दिन में लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ जो कि मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, इसे भी आप जरूर चेक करना। अब डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मैकबुक नियो में सिर्फ आपको एक ही डिस्प्ले मिलता है 13 इंच, दोनों ही वेरिएंट में। मैकबुक एयर में आपको दो वेरिएंट में मिल जाते हैं 13.6 इंच और 15 इंच, और दोनों ही डिस्प्ले में यहाँ पे 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो आउटडोर में अगर आप लैपटॉप को लेकर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा स्क्रीन को देखने में, और आउटडोर में भी आप बिना किसी स्ट्रगल के लैपटॉप में इजिली वर्क कर पाओगे। नियो में एस RGB कलर प्रोफाइल मिलती है और वहीं पे एयर में हमें P3 व्हाइट कलर गैमेट मिलती है, और दूसरी नियो में ट्रू टोन भी मिसिंग है जो कि आपको मैकबुक एयर में मिल जाता है ट्रू टोन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ट्रू टोन एस RGB P3 व्हाइट कलर गैमेट थोड़ा आपको टेक्निकल टर्म्स लग रहे होंगे। तो अगर आप यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, क्रोम यूज करते हो, कोडिंग करते हो तो दोनों ही डिस्प्ले ऑनेस्टली काफी एक्सेलेंट निकल कर आते हैं। तो बट अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, लाइट रूम यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, फिल्मोरा या दाविंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके वीडियो में कलर ग्रेडिंग करते हो, तो अगर आपका ये सारे यूज केसेस हैं तो मैकबुक एयर का डिस्प्ले क्लियरली बेटर है, क्योंकि P3 कलर गैमेट होने के चलते मैकबुक एयर में स्क्रीन पर कलर ज्यादा एक्यूरेट आपको दिखते हैं। मतलब जो आप रेड एंड ग्रीन कलर एडिट करते हो और दूसरे प्रोफेशनल डिस्प्ले पे भी सेम वैसे ही दिखती है। एंड नेक्स्ट ट्रू टोन, एंड ये फीचर्स रूम के हिसाब से लैपटॉप के डिस्प्ले व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट करता है। रात को वार्म लाइट है तो डिस्प्ले भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है अपने डिस्प्ले को। तो अगर आप 7-8 घंटे लैपटॉप यूज करने वाले हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मैकबुक एयर ही परचेज करें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर। ये फीचर खास करके जो प्रोफेशनल और क्रिएटर है उनके लिए ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आप दिन में डेली यूज करने वाले हो। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको मैजिक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस दोनों ही लैपटॉप में काफी प्रीमियम फील होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिख जाएगा। मैकबुक एयर में बैकलाइट कीबोर्ड आती है और मैकबुक नियो में बैकलाइट कीबोर्ड मिसिंग है। इसका मतलब रात को लाइट ऑफ है तो मैकबुक एयर के डिस्प्ले में बैकलाइट कीबोर्ड ऑन हो जाती है, जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और प्रॉब्लम के। लेकिन नियो के केस में आपको रूम का लाइट ऑन करके या फिर फ्लैश लाइट ऑन करके यूज करना पड़ेगा कीबोर्ड्स को। ट्रैक पैड की बात करें, नियो में हमें मैकेनिकल ट्रैक पैड मिल जाता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे क्लिक आपको दिखता है, क्लिक हो रहा है। एंड एयर में फोर्स टच ट्रैक पैड मिलता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड इन द वर्ल्ड है आज के दिन में। और ये छोटी सी डिफरेंस ना आप यूज करके समझ पाओगे। तो अगर आप मैकबुक परचेस करने वाले हैं तो आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाके मैकबुक नियो का ट्रैक पैड और साथ ही में एयर का ट्रैक पैड को आप यूज करके आप फील कर सकते हैं। नॉर्मल यदि आप ब्राउजिंग करते हो तो यहाँ पे ज्यादा आपको नोटिसेबल डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों ही ट्रैक पैड के बीच में काफी स्मूथ चलते हैं। लेकिन एयर में फोर्स टच ट्रैक पैड होने के चलते
हैं आपको ज्यादा प्रीमियम फील होता है। पूरे ट्रैक पैड पे कहीं भी आप क्लिक करोगे तो सेम क्लिक फील होता है, और ये ट्रैक पैड पे क्लिक करने से वो क्लिक वाली चीजें आपको नोटिस नहीं होती है। तो ये खूबसूरती आपको मिलती है मैकबुक एयर के फोर्स टच ट्रैक पैड में ही। और दोनों ही लैपटॉप्स में जेस्चर्स भी काफी स्मूथ फील होते हैं यूज करते हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टच आईडी। तो यहाँ पे मैकबुक नियो के बेस मॉडल में आपको टच आईडी नहीं मिलती है। अगर आपको टच आईडी वाली मैकबुक नियो लेना है तो यहाँ पे आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करके 5.2 GB मॉडल के साथ जाना पड़ता है। एंड मैकबुक एयर में ये ऑलरेडी आपको मिल जाती है। ये फीचर तब तक आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता जब तक आपके पास होता नहीं है। लैपटॉप अनलॉक करना, बस टच करना है, लैपटॉप अनलॉक। ऐप इंस्टॉल करना है, जस्ट बाय वन क्लिक ऐप इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको वहाँ पे मैनुअली पासवर्ड एंटर करने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए आपको मैकबुक नियो में पासवर्ड टाइप करके उसे अप्रूव करना पड़ता है, जो कि मैनुअली डेली यूज अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टच आईडी का कमी आपको महसूस होगा। एंड दूसरी तरफ मैकबुक एयर में बस आप टच आईडी टच करो एंड आपका सारा प्रोसेस सीमलेसली कर देता है। पोर्ट्स की बात है तो यहाँ पे मैकबुक नियो में दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलती है और एक 3.5 mm हेडफोन जैक। तो मैकबुक नियो में आपको पोर्ट्स की थोड़ी कमी आपको देखने को महसूस होगा। मान लो एक ऐसी सिचुएशन, आप मैकबुक नियो को चार्ज कर रहे हो और साथ ही में आपने एक अलग से एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट कर दिए, और अगर आपको माउस या फिर कीबोर्ड यूज करना हो तो वैसे सिचुएशन में आप माउस और कीबोर्ड दोनों के यूज नहीं कर पाओगे, और वहां पे आपको महसूस होगी पोर्ट्स की कमी। यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारा आपको यूएसबी हब मिल जाता है जिससे आपको पोर्ट्स की कमी नहीं देखने को मिलती है। तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ये जो पोर्ट्स की कमी डिपेंड करती है आपके यूसेज पे। अगर आप ज्यादा एक्सटर्नल डिवाइसेस को ऐड करते हैं तो आप अलग से एक यूएसबी हब परचेस करें, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। बट वहीं पे मैकबुक एयर में हमें दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि 3 से 4 गुना फास्ट निकल कर आती है मैकबुक नियो के यूएसबी टाइप सी पोर्ट के मुकाबले। और साथ ही में चार्जिंग के लिए अलग से मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि अगेन इज अ प्लस पॉइंट फॉर द मैकबुक एयर यूजर्स, जिसका मतलब चार्जिंग करते वक्त दोनों ही पोर्ट्स आपको फ्री रहते हैं। तो आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको पोर्ट्स की कमी कम महसूस होती है एज कम्पेयर टू नियो। स्टोरेज में यहाँ पे मैकबुक नियो में 256 GB बेस वेरिएंट में मिल जाता है, और वहीं पे दूसरी ओर मैकबुक एयर में बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 5.2 GB के साथ। तो यहाँ पे स्टोरेज के मामले में मैकबुक एयर में आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है, बट आज के दिन में 256 GB काफी कम स्टोरेज है। तो अगर आप सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए मैकबुक नियो ले रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टोरेज को लेकर तो कभी इशू नहीं आएगी। इसके अलावा यदि आप लैपटॉप में डेटा स्टोर करते हो तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की कमी खलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप लैपटॉप को 5 से 6 साल यूज करने वाले हो तो यहाँ पे आप स्टोरेज को इग्नोर मत करना। अब आते हैं उस फीचर पे जिसके लिए लोग 70,000 एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं। मैकबुक नियो में यहाँ पे हमें आईफोन की प्रोसेसर मिल जाती है A18 Pro, जिसमें 6 कोर सीपीयू और 5 कोर जीपीयू मिलती है, एंड साथ ही में 8 GB रैम। एयर M5 में लेटेस्ट M5 चिप आती है जिसका बेस वेरिएंट में 10 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू मिलती है, एंड साथ ही में 16 GB रैम मिल जाती है, जो कि डबल है मैकबुक नियो के मुकाबले में। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी नंबर देख के आपको लैपटॉप नहीं परचेस करना होता है। आप मैकबुक परचेस करने से पहले ये पूछ कर देखो आप उस मैकबुक पे क्या यूज करने वाले हो। अगर आपका काम है क्रोम यूज करना है, यूट्यूब यूज करना है, नेटफ्लिक्स यूज करना है, अमेजन प्राइम यूज करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना हो, या फिर कॉलेज या स्कूल के स्टडी पर्पज के लिए आप जावा पाइथन सीक्वल सीखने वाले हो, या फिर आप डेली यूज में VS कोड यूज करने वाले हो, तो नियो ये सारी चीजें काफी स्मूथली हैंडल कर लेगा। और ये डिवाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी इनफ है। लेकिन अगर आप इसके साथ यदि आप फाइनल कट प्रो या फिर दाविंची रिजॉल्व यूज करके वीडियो एडिट करते हो तो भी मैकबुक नियो इजिली हैंडल कर लेता फुल एचडी में जो भी आप सिंपल वीडियो एडिटिंग करते हैं जिसमें कम ट्रांजिशन और कम इफेक्ट्स हो। लेकिन जैसे ही आप 4K में वीडियो एडिट करने स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मैकबुक नियो की लिमिटेशन देखना थोड़े स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप अपने लैपटॉप में 4K में वीडियो एडिट करने वाले हो, मल्टीपल टाइमलाइंस यूज करने वाले हो, और साथ ही में कलर ग्रेडिंग करने वाले हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैकबुक एयर ज्यादा बेटर चॉइस निकल कर आती है। साथ ही में एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना हो, डॉकर यूज करना हो, एक्सकोड पे डेवलपमेंट करना हो, वर्चुअल मशीन यूज करना हो, तो यहाँ पे ना मैकबुक एयर आपके लिए ज्यादा सेंस बनाती है। तो मैकबुक एयर का 16 GB रैम आपको तब यूजफुल लगता है जब आप लैपटॉप्स पे मल्टीपल ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करते हैं और साथ ही में मल्टीपल वर्कलोड आपका होता है, तब उस केस में मैकबुक एयर आपके लिए सफिशियंट और एक बेटर मशीन निकल कर आते हैं। अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई करने वाले या फिर आप लैपटॉप से कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाली स्किल्स को डेवलप कर रहे हो कॉलेज में, तो भी मैकबुक नियो आपके लिए परफेक्ट है। कहीं भी आपको ये इशू नहीं आएगी। कैमरा एंड स्पीकर्स की बात करें तो मैकबुक नियो में हमें फुल एचडी कैमरा मिल जाती है जो कि डिसेंट है, आपको कोई भी इससे इशू नहीं होने वाला। और वहीं पे मैकबुक एयर में हमें 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा मिल जाती है, एंड इस सेंटर स्टेज कैमरा का बेनिफिट तब मिलता है अगर आप मीटिंग के दौरान अगर आप थोड़ा बहुत भी मूव करते हो तो ये सेंटर स्टेज कैमरा ऑटोमेटिकली फ्रेम के
सेंटर में आपको रखता है। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे मैकबुक नियो में 2 स्पीकर मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट बेटर है रेस्ट ऑफ द लैपटॉप के मुकाबले इस प्राइस रेंज में। और वहीं पे मैकबुक एयर में हमें क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको नोटिसेबली रिच और लाउड बेस मिल जाती है, और साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल कर आती है। और मूवी या फिर कंटेंट कंज्यूम करते टाइम काफी ज्यादा इमर्सिव आपको साउंड एक्सपीरियंस मिल जाती है मैकबुक एयर्स के स्पीकर में। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैकबुक नियो की स्पीकर एवरेज है, ये भी काफी बेटर परफॉर्म करती है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर डिस्क सेटअप बनाना चाहते हो तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नियो में बस आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट मिल जाती है, वो भी फुल एचडी रेजोल्यूशन में। वहीं पे मैकबुक एयर में हमें डुअल एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट मिल जाती है अप टू 6 के रेजोल्यूशन में। तो अगर आप डेवलपर हो तो एक स्क्रीन पे कोड, दूसरे पे आप चैट जीपीटी करके कोड मॉडिफाई कर सकते हो या फिर चीजें आप रिसर्च कर सकते हो। एंड साथ ही में यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो भी ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर निकल कर आता है। तो एक मॉनिटर पे टाइमलाइन और दूसरे पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, जिससे आपका वर्क फ्लो और प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव और इंक्रीज हो जाता है। सो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी पर्पस के लिए मैकबुक परचेस करने वाले हो और फर्स्ट टाइम मैकबुक ट्राई करना चाहते हो, तो आपके लिए मैकबुक नियो सफिशिएंट है एंड मोर देन इनफ है। मैकबुक नियो में फुल एचडी में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, और साथ में यदि आप रील्स या फिर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो भी आप मैकबुक नियो में 4K में इजीली आप वीडियो एडिट कर सकते हो। बट लिमिटेशन आपको तब फील हो जब आप 4K में वीडियो एडिट करने स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैकबुक एयर ज्यादा जस्टिफाई करते हैं आपके काम को। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यदि आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग या फिर प्रोफेशनल लेवल की फोटो एडिटिंग करते हो, तो उस केस में मैकबुक एयर में कलर एक्यूरेसी ज्यादा मिल जाती है, तो जिसके चलते आपका वर्क फ्लो भी काफी अच्छी रहती है, और साथ ही में बड़ी बड़ी 4K फाइल्स भी इजीली हैंडल कर लेगा एडिटिंग के दौरान। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से मैकबुक नियो काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड आपको करता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर आप प्रोफेशनल के राह पे आगे चलने वाले हो, तो यहाँ पे आप मैकबुक एयर के साथ ही जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।